मन बंदर सा चंचल है। मन को वश में करने की शक्ति पाने के पूर्व हमें मन का भली भांति अध्ययन करना चाहिए। चंचल मन को संयत करके उसे विषयों से खींचना होगा और उसे एक विचार पर केंद्रित करना होगा। मन को स्थिर करने का सबसे सरल उपाय यह है कि चुपचाप बैठ जाएं और मन जहाँ जाए उसे जाने दें। बस उसे देखते रहें। दृढ़तापूर्वक इस भाव का चिंतन करें कि मैं मन को विचरण करते हुए देखने वाला साक्षी हूँ, मैं मन नहीं हूँ। फिर ऐसी कल्पना करें कि मन मुझसे बिल्कुल अलग है और मैं ईश्वर से जुड़ा हूँ। सोचिए कि मन एक विस्तृत सरोवर है और आने जाने वाले विचार इसके तल पर उठने वाले बुलबुले हैं। दृढ़तापूर्वक इस भाव का चिंतन करें कि मैं मन नहीं हूँ, मैं सिर्फ मन को देख रहा हूँ। इसका अभ्यास करने से आप मन और भावना से अपने को अलग करते जाएंगे। अंत में व्यक्ति मन से अपने को बिल्कुल अलग समझ सकेगा। इसके बाद मन साधक का सेवक हो जाएगा और वह व्यक्ति इस पर इच्छानुसार शासन कर सकेगा। इंद्रियों से परे हो जाना योगी की प्रथम स्थिति है और जब वह मन पर विजय प्राप्त कर लेता है तब वह सर्वोच्च स्थिति प्राप्त कर लेता है। हमारे शरीर की अधिकतर समस्याएं हमारे मन से जुड़ी होती हैं। जी हाँ, ज़्यादातर शारीरिक रोग मन से जुड़े होते हैं और उनका इलाज कहीं और नहीं खुद हमारे पास होता है। स्वस्थ रहने के लिए तन को ही नहीं मन को स्वस्थ रखना जरूरी है और इसके लिए हमारा मन पर नियंत्रण होना जरूरी है। हमारे देश में लोग मन की समस्याओं को रोग मानते ही नहीं हैं, इसलिए डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की प्रमुख हरनी रामचंद्र के अनुसार हमारे देश में मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य को बहुत नज़रअंदाज किया जाता है, जबकि ज़्यादातर बीमारियों की वजह मन से जुड़ी होती हैं। ऐसे में मन NLP तकनीक मेंटल हेल्थ और हेल्थ इम्प्रूवमेंट में सहायता साबित होती है। इससे हम अपने दिमाग को ट्रेनिंग दे सकते हैं और नकारात्मक सोच व नकारात्मक भावनाओं से बच सकते हैं। हरनी ने हमें बताया कि किस तरह मानसिक समस्याएं शारीरिक रोगों के रूप में सामने आती हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है। हमारे देश में शारीरिक रोगों के लिए लोग मुश्किल से डॉक्टर के पास जाते हैं तो मन की समस्याओं का इलाज करवाना तो और भी मुश्किल है। मन से जुड़ी समस्याओं को अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जो बाद में बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में सामने आती है। मन की तकलीफों में दर्द नहीं होता, इसलिए शरीर दर्द या रोगों के माध्यम से हमें संकेत देता है कि तन मन के बीच सही तालमेल नहीं है और कहीं कुछ गड़बड़ है। जैसे तनाव और डिप्रेशन, ये समस्याएं सीधे मन से जुड़ी होती हैं। जब हमारे मन मुताबिक काम नहीं होता तो हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। एनर्जी और सोराइसिस, ये स्किन से जुड़ी बीमारियां की कई बार मन से जुड़ी होती हैं। इलाज के बाद भी समस्या ठीक नहीं होती। डायबिटीज, कई मामलों में ये भी मन से जुड़ी बीमारी के रूप में सामने आती हैं। तनाव और गलत लाइफस्टाइल इसका प्रमुख कारण हो सकते हैं। मोटापा, तनाव के कारण कई लोग ज़्यादा खाना खाने लगते हैं, जिससे मोटापा बढ़ जाता है। शारीरिक समस्याएं, जिनका सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य से होता है। जब हमारा मन बीमार होता है तो इसका असर हमारे शरीर में रोग के रूप में दिखाई देने लगता है। मन का हमारे व्यवहार से भी गहरा संबंध है। मन की स्थिति का हमारे व्यवहार पर भी असर होता है। अगर मन ठीक नहीं है तो सिर्फ शारीरिक रोग ही नहीं होते, बल्कि इसका असर हमारे व्यवहार पर भी पड़ता है। मन से जुड़ी आम व्यवहारिक समस्याएं, लोगों के बीच घुल मिल ना पाना, याददाश्त कम हो जाना, सिगरेट शराब की लत लग जाना, बात बात पर गुस्सा आना, निर्णय न ले पाना, ऊंचाई से डर लगना, गाड़ी चलाने से डर लगना। मन से जुड़ी बच्चों की व्यवहारिक समस्याएं, अपने में ही गुमसुम रहना, पढ़ाई में मन ना लगना, अंधेरे से डर लगना, काम समय पर पूरा ना कर पाना, जब बदलने से डरना,